दिल्ली के आसमान में आने वाले दिनों में सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही नजर नहीं आएंगे। आने वाले समय में छोटे बड़े ड्रोन भी राजधानी के प्रशासन, कारोबार और तकनीकी व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस कहानी को सिर्फ ड्रोन उड़ाने की योजना समझना बड़ी भूल होगी। दिल्ली सरकार जिस प्रस्तावित ड्रोन नीति पर काम कर रही है, उसका मकसद ड्रोन को एक पूरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना है, जहां रोजगार हो, स्टार्टअप हो, रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, टेस्टिंग हो और सरकारी कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़े। सरकार के सामने सबसे बड़ा दावा रोजगार का है। प्रस्तावित नीति के जरिए 1000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 5 साल की अवधि में लगभग 85 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि 1000 नौकरियां कैसे आएंगी। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जो इन नौकरियों को लंबे समय तक बनाए रख सके। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ड्रोन दिल्ली के प्रशासन को वास्तव में ज्यादा तेज, सटीक और जवाबदेह बना पाएंगे? सबसे पहले स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। प्रस्तावित ड्रोन नीति अभी अंतिम रूप से लागू नीति नहीं है। इसका मसौदा तैयार किया गया है और अलग अलग विभागों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज सिंह ने बताया है कि सरकार इसे अगले 1 महीने के भीतर कैबिनेट के सामने रखने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कानून, वित्त और अन्य संबंधित विभागों के स्तर पर भेजे जाने की प्रक्रिया होगी। इसका मतलब है कि अभी नीति के प्रस्तावित प्रावधानों को अंतिम मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। यानी जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें से कुछ प्रस्तावित योजनाएं हैं, अंतिम सरकारी व्यवस्था नहीं। प्रस्तावित नीति 5 साल के लिए बताई जा रही है। इसके लिए लगभग 85 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। यह रकम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार ड्रोन को केवल खरीदकर इस्तेमाल करने की बजाय उसके आसपास पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की बात कर रही है। इसमें शामिल हैं ड्रोन रिसर्च क्लस्टर, फ्लाइट टेस्टिंग सुविधाएं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता, रिसर्च को प्रोत्साहन, ड्रोन संचालन से जुड़े कौशल, सरकारी उपयोग के लिए तकनीकी ढांचा। यानी नीति का लक्ष्य ड्रोन को एक उपकरण से आगे बढ़ाकर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर बनाना है। यही इस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब सरकार 1000 से ज्यादा नौकरियों की बात करती है तो उसका अर्थ केवल ड्रोन उड़ाने वाले पायलटों की नौकरी नहीं है। ड्रोन इंडस्ट्री कई स्तरों पर रोजगार पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए ड्रोन ऑपरेटर, रिमोट पायलट, तकनीकी विशेषज्ञ, डेटा एनालिस्ट, सर्वे विशेषज्ञ, जीआईएस विशेषज्ञ, ड्रोन मेंटेनेंस टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर और रिसर्च से जुड़े विशेषज्ञ। इसके अलावा ड्रोन से मिलने वाले डेटा को समझने और उसे प्रशासनिक निर्णयों में बदलने के लिए भी प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होगी। अगर दिल्ली में ड्रोन सर्वे बड़े पैमाने पर होने लगते हैं तो सिर्फ ड्रोन उड़ाने वाला व्यक्ति पर्याप्त नहीं होगा। उसके साथ डेटा कौन पढ़ेगा, मैप कौन तैयार करेगा, अतिक्रमण की पहचान कौन करेगा, रिकॉर्ड से उसका मिलान कौन करेगा, कार्रवाई के लिए रिपोर्ट कौन बनाएगा। इन सभी स्तरों पर रोजगार पैदा हो सकते हैं। सरकार की योजना में स्किल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आईटीआई के माध्यम से ड्रोन से जुड़े प्रशिक्षण की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन सेक्टर में सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों की जरूरत नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पर ऐसे तकनीकी कर्मचारियों की भी जरूरत होगी जो ड्रोन असेंबल कर सकें, उसकी सर्विस कर सकें, बैटरी और उपकरणों की देखभाल कर सकें, तकनीकी खराबी पहचान सकें, फ्लाइट ऑपरेशन में सहायता कर सकें, डेटा कलेक्शन में काम कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रोन सेक्टर में प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत बढ़ रही है। फरवरी 2026 तक देश में 39,890 DGCA सर्टिफाइड रिमोट पायलट्स और 244 अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार ने भी ड्रोन ऑपरेशन, मेंटेनेंस और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया है। इसलिए दिल्ली की नीति का स्किल डेवलपमेंट वाला हिस्सा सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है। प्रस्तावित नीति का एक और दिलचस्प पहलू स्कूलों तक ड्रोन तकनीक को ले जाना है। स्कूलों में ड्रोन से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम और रिमोट पायलट ट्रेनिंग से संबंधित कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार ड्रोन को केवल आज के रोजगार
औजार के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकी शिक्षा के हिस्से के रूप में भी देख रही है। आज जो बच्चा ड्रोन तकनीक को समझना शुरू करेगा वही आने वाले वर्षों में इसे इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, जीआईएस, रोबोटिक्स या एविएशन से जोड़ सकता है। अगर दिल्ली को केवल ड्रोन इस्तेमाल करने वाला शहर नहीं बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला केंद्र बनाना है तो रिसर्च जरूरी होगी। इसलिए प्रस्तावित नीति में ड्रोन रिसर्च क्लस्टर, विशेष फ्लाइट टेस्टिंग सुविधाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की योजना बताई जा रही है। यहां विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां मिलकर काम कर सकती हैं। मसलन किस तरह का ड्रोन ज्यादा समय तक उड़ सकता है, किस तरह का सेंसर अतिक्रमण की बेहतर पहचान कर सकता है, बाढ़ या किसी आपदा के दौरान कौन सा ड्रोन ज्यादा उपयोगी होगा, कैसे ड्रोन से मिले वीडियो और डेटा को एआई या जीआईएस के साथ जोड़कर प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे सवालों का जवाब रिसर्च से ही मिलेगा। ड्रोन सेक्टर का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए जगह नहीं होती, छोटे स्टार्टअप भी विशिष्ट समस्या का समाधान विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी सिर्फ 3D मैपिंग पर काम कर सकती है, दूसरी कंपनी अतिक्रमण की पहचान के लिए एआई बेस्ड ड्रोन इमेजिंग विकसित कर सकती है, कोई स्टार्टअप आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन पर काम कर सकता है। इसलिए प्रस्तावित नीति में स्टार्टअप और कारोबारियों को सहायता देने की योजना है। सरकार सब्सिडी और स्टेट जीएसटी रीइंबर्समेंट जैसे प्रावधानों पर भी विचार कर रही है। अगर ये प्रावधान अंतिम नीति में शामिल होते हैं तो दिल्ली में ड्रोन आधारित व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। अब बात उस हिस्से की जो आम दिल्ली वासी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक कामों में करना चाहती है। प्रस्तावित क्षेत्रों में शामिल हैं पुलिसिंग, किसी संवेदनशील इलाके की निगरानी, भीड़ की स्थिति का आकलन और बड़े आयोजनों में हवाई निगरानी जैसे कामों में ड्रोन मदद कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जमीन से ट्रैफिक कंट्रोल रूम को जो तस्वीर मिलती है उसे ड्रोन की हवाई तस्वीर के साथ जोड़ने से जाम की स्थिति को समझने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है। जमीन का सर्वे, बड़े इलाकों का सर्वे कम समय में किया जा सकता है। अतिक्रमण की पहचान, ड्रोन से समय समय पर तस्वीरें लेकर जमीन के रिकॉर्ड या पुराने सर्वे से तुलना की जा सकती है। 3D मैपिंग, शहरी योजना और निर्माण गतिविधियों की निगरानी में 3D मैपिंग उपयोगी हो सकती है। आपदा प्रबंधन, बाढ़ या आग या किसी अन्य आपदा के दौरान ऐसे इलाकों की हवाई तस्वीर ली जा सकती है जहां अधिकारियों का तुरंत पहुंचना मुश्किल हो। केंद्र सरकार भी ड्रोन को सार्वजनिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और जियो स्पेशल मैपिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक के रूप में देख रही है। दिल्ली में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अतिक्रमण की निगरानी भी महत्वपूर्ण उदाहरण बन रही है। जुलाई 2026 में दिल्ली के शहरी विकास तंत्र में ड्रोन और रियल टाइम तकनीक के इस्तेमाल के जरिए सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण की पहचान तेज करने की बात सामने आई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि ड्रोन नीति आने से पहले ही राजधानी में इसके प्रशासनिक इस्तेमाल की दिशा में रुचि बढ़ रही है। अगर भविष्य में ड्रोन से लगातार हवाई सर्वे होने लगे तो प्रशासन के पास जमीन के इस्तेमाल में होने वाले बदलावों का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त है, ड्रोन से मिली जानकारी को कार्रवाई में बदलने की प्रशासनिक क्षमता भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। प्रस्तावित नीति में यमुना क्षेत्र के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल की संभावनाएं देखी जा रही हैं। यमुना का क्षेत्र लंबा और कई हिस्सों में जटिल है। ऐसे में ड्रोन का इस्तेमाल सर्वे, निगरानी और स्थिति के दस्तावेजीकरण में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी ड्रोन सिर्फ तस्वीरें लेकर लौट आए, इससे समस्या हल नहीं होगी। जरूरत होगी कि डेटा मिले, उसका विश्लेषण हो, समस्या चिन्हित हो, जिम्मेदार विभाग तय हो, कार्रवाई हो, फिर ड्रोन से दोबारा निगरानी हो। यानी ड्रोन को प्रशासनिक फीडबैक सिस्टम का हिस्सा बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सरकार ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना चाहती है। रियल एस्टेट में साइट सर्वे और निर्माण प्रगति की निगरानी हो सकती है। टेलीकॉम क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण जैसे कामों में ड्रोन का उपयोग संभव है। मीडिया के लिए तो ड्रोन पहले से ही हवाई विजुअल का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन नई नीति से व्यावसायिक ड्रोन गतिविधियों को एक ज्यादा
संगठित और नियंत्रित ढांचे में लाने की संभावना बन सकती है। अब इस पूरी योजना का दूसरा पहलू भी है। ड्रोन जितने उपयोगी हैं उतने ही संवेदनशील भी हैं। अगर किसी शहर में हजारों ड्रोन उड़ने लगे तो सवाल उठेंगे, कौन सा ड्रोन कहां उड़ रहा है, किसके पास उसकी अनुमति है, वह किसकी तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा है, डेटा कहां स्टोर हो रहा है, उस डेटा का इस्तेमाल कौन कर सकता है। इसलिए प्रस्तावित नीति में सुरक्षित और नियंत्रित ड्रोन संचालन पर जोर दिया जा रहा है। ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत करने की बात है। साथ ही डीजीसीए के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर समन्वय प्रस्तावित व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भारत में ड्रोन रूल्स के तहत ड्रोन संचालन के लिए नियमित ढांचा पहले से मौजूद है और सरकार ने पिछले वर्षों में इसे सरल बनाने तथा ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अगर नीति सफल होती है तो इसका लाभ केवल ड्रोन कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जनता को इसका असर प्रशासनिक सेवाओं में दिखाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई तेज हो, ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर हो, आपदा के दौरान राहत दल को सही जानकारी मिले, जमीन के रिकॉर्ड और प्रस्तावित स्थिति के बीच अंतर जल्दी पकड़ में आए, शहरी विकास की निगरानी बेहतर हो और युवाओं के लिए वास्तविक तकनीकी रोजगार पैदा हो। यानी ड्रोन नीति की सफलता का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि कितने ड्रोन खरीदे गए। सफलता का पैमाना होना चाहिए कितनी समस्याएं तेजी से पकड़ी गईं, कितनी कार्रवाई हुई और कितने युवाओं को स्थायी अवसर मिले। 1000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन किसी भी रोजगार नीति की तरह यहां भी पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी। सरकार को भविष्य में यह स्पष्ट करना होगा कि कितनी नौकरियां सीधे पैदा हुई, कितनी अप्रत्यक्ष नौकरियां बनी, कितने युवाओं को प्रशिक्षण मिला, कितने स्टार्टअप को सहायता मिली, कितने संस्थानों को रिसर्च सपोर्ट मिला, कितने सरकारी विभागों में ड्रोन तैनात हुए, कितने प्रोजेक्ट वास्तव में पूरे हुए। इन आंकड़ों से ही पता चलेगा कि नीति सिर्फ कागज पर सफल रही या जमीन पर भी। दिल्ली में ड्रोन नीति का विचार आधुनिक और संभावनाओं से भरा है, लेकिन किसी भी तकनीकी नीति की सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है: तकनीक, प्रशिक्षित लोग, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। अगर ड्रोन खरीद लिए गए लेकिन प्रशिक्षित ऑपरेटर नहीं हैं, तो तकनीक बेकार हो सकती है। अगर ड्रोन से डेटा मिल गया लेकिन विभाग उस डेटा पर कार्रवाई नहीं करते तो उसका फायदा सीमित रहेगा। अगर निगरानी बढ़ी लेकिन डेटा सुरक्षा कमजोर रही तो निजता का सवाल खड़ा होगा। और अगर 85 करोड़ रुपए का बजट है लेकिन उसके इस्तेमाल की पारदर्शी निगरानी नहीं हुई तो ये योजना अपने उद्देश्य से भटक सकती है। दिल्ली की प्रस्तावित ड्रोन नीति राजधानी को तकनीक के एक नए दौर में ले जाने की कोशिश है। 85 करोड़ का प्रस्तावित बजट, 5 साल की नीति, 1000 से ज्यादा रोजगार का लक्ष्य, रिसर्च क्लस्टर, फ्लाइट टेस्टिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ITI ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और सरकारी इस्तेमाल, ये सभी संकेत देते हैं कि सरकार ड्रोन को एक व्यापक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना चाहती है। लेकिन इस योजना की असली कहानी तब शुरू होगी जब नीति कैबिनेट से निकलकर जमीन पर आएगी। तब यह देखना होगा कि ड्रोन कितनी संख्या में उड़ते हैं, कितने रोजगार पैदा होते हैं, कितने स्टार्टअप खड़े होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दिल्ली के नागरिकों को इसका वास्तविक फायदा मिलता है। क्योंकि ड्रोन आसमान में उड़ाना आसान है, उसे जनता की समस्या के समाधान का औजार बनाना असली चुनौती है। और दिल्ली की प्रस्तावित ड्रोन नीति की सफलता का फैसला भी आखिरकार इसी सवाल से होगा: क्या दिल्ली सिर्फ ड्रोन उड़ाएगी या ड्रोन तकनीक के जरिए शासन और रोजगार दोनों की दिशा बदल पाएगी।